हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने इस लेसन से मतलब प्रथम द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति का आपने पाठ समझा। अब उससे संबंधित अभ्यास कार्य समझा रहे हैं। आपका यहाँ पर देखिए पहला वाला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का अर्थ होता है वन वर्ड में आंसर लिखना है। चूँकि यहाँ पर वन वर्ड कहा है तो आप सिर्फ वन वर्ड में ही आंसर लिखेंगे। यदि आप इसको कंप्लीट सेंटेंस में लिखते हैं, पूर्ण वाक्य में लिखते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कुर्मस्य किम नाम आसीत। कछुआ का क्या नाम था? तो कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीवः था, तो कम्बुग्रीवः। सरस तीरे के आगच्छन्। तालाब के किनारे कौन गया? तो तालाब के किनारे कौन गए थे? मछुआरे गए थे, तो धीवरः हो जाएगा आपका। ग वाला देखिए, कुर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ किन मार्ग के द्वारा दूसरी जगह जाना चाहता था? तो कछुआ किस मार्ग से जाना चाहता था? वो आकाश मार्ग से जाना चाहता था, तो आकाश मार्गेण। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानम लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ा? तो कौन दौड़े थे लटकते हुए कछुए को देखकर? जो पौराह थे, जो नागरिक थे, वो दौड़े थे। तो चूंकि बहुवचन है आपका, इसलिए यहाँ पर बहुवचन हो गया है और पौराह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। अधोलिखित नीचे लिखे गए वाक्यों का किसने किससे कहा, यह लिखना है। ठीक है, आपका यहाँ पहला यथा वाले जो क्वेश्चंस दिए हैं एग्जाम्पल वाले, उसमें दिया है प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा वही करते हैं। यह किसने कहा था? जब कछुआ धीवरा की, मछुआरे की बातों को सुनकर घबरा कर अपने मित्रों के पास गया और उनको वहाँ की समस्या बताई, तो तब हंस बेफिक्र होके उन्होंने कहा ठीक है, सुबह जब उठेंगे तब देखा जाएगा क्या करते हैं, जो ठीक लगेगा वही करेंगे। तो ये किसने कहा था? हंस ने कहा था कछुए को। तो यहाँ देखिए, हंसो कुर्मम प्रति। ठीक है, हंस ने, हिंदी में देखिए, हंस, दोनों हंसों ने कछुए को, ठीक है, ने आएगा एक प्रीपोजिशन आपके पहले वाले में और उसके बाद को। तो ने का मतलब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा में ले लगता है कर्ता ने और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगा कर्म को। तो ये आपका प्रथमा विभक्ति में होगा। चूंकि यहाँ पर द्विवचन है इसलिए बालकः बालको बालकः होता है, तो बालको द्विवचन में प्रथमा विभक्ति का होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हंसो हो जाएगा। और द्वितीय विभक्ति में कछुए को, तो द्वितीय विभक्ति में आप बालक का पढ़ के देखिए, बालकम, बालकों, बालकान, बालकम, तो इसलिए यहाँ पर कुर्मम हो गया है। तो हमेशा याद रखेंगे ये वाले कॉलम में आपको क्या करना है, आपको प्रथमा विभक्ति और यहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति करना है, मतलब ने को। ठीक है, अब अगला वाला देखिए, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। किसने कहा था? जब कछुआ हंसों को अपना उपाय कहता है तो उस उपाय में उसका ये उपाय भी रहता है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था हंस को। तो चूंकि यहाँ प्रथमा विभक्ति होगा तो आपका कुर्मा हो जाएगा। हंसों को कहा था द्वितीय विभक्ति में, तो द्वितीय विभक्ति में आपका क्या हो जाएगा? हंसो प्रति। आपका देखिए बालक का जब आप शब्द रूप द्वितीय विभक्ति में पढ़ते हैं तो बालकम, बालको, बालकान, वहाँ भी बालको होता है, तो हंसो हो जाएगा। ख वाला क्वेश्चन देखिए, अत्र कह उपाय, यह क्या उपाय है? तो अत्र यह क्या उपाय है, ये किसने कहा था? जब वह अपना जाके कहा था कि मैं आकाश मार्ग से तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, तब हंसों ने कहा था तो ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या उपाय है? तो ये हंस ने कहा था कछुए को। तो हंसो कुर्मम प्रति, हंसो प्रथमा विभक्ति, कुर्मम आपका द्वितीय विभक्ति हो गया। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा।
ये किसने कहा था? जब हंस ने कहा था तो तुम्हारा उपाय तो ठीक है, लेकिन जब हम जाओगे तो तुम तो मुंह खोलोगे ही, क्योंकि नीचे जो पब्लिक रहेगी, जो नागरिक रहेंगे, वो तुमको देख के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, तब तो तुम मुंह खोलोगे, और तुम मुंह खोले तो तुम्हारा मरना निश्चित है। तो तब वह वादा करता है कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। कौन कहता है? कछुआ कहता है। कछुआ हंसों के प्रति कहता है, तो कुर्मम हंसों प्रति। फिर देखिए, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। ये किसने कहा था? जब नीचे नागरिक उस ऊपर में उड़ते हुए कछुए को देख रहे थे, मतलब वो लटकते हुए जाते हुए कछुए को जब देखा, तब नागरिकों ने कहा, कुछ ने कहा कि ये गिरता है तो हम इसे यहीं पका के खाएंगे, किसी ने कहा नहीं, इसे तालाब के किनारे खाएंगे। तो ये जो कछुआ है वह क्रोधित हो जाता है और वह उन नागरिकों को कहता है, तुम मेरा भस्म खाओ। तो कछुए ने कहा, किनको? नागरिकों को कहा था। तो कुर्मः पौराण प्रति, यहाँ देखिए पौराण हो गया, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा है, क्योंकि नागरिक आपके बहुवचन है। तो बालकम बालकों बालकान होता है, तो यहाँ पर पौराण हो गया है। फिर अगला देखिए, आपका नेक्स्ट है आपका मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पुरियत। आपको मंजूषा से क्रियापद को चुनकर, यहाँ पर मंजूषा है, ये आपकी हेल्पिंग बॉक्स है, इसमें जितने भी शब्द दिए हैं सब आपके क्रियापद दिए हैं। तो इनमें से क्रियापद को जो उचित होगा उसको चुनकर वाक्यों की रचना करनी है। तो सबसे पहले आप मंजूषा के मीनिंग देख लीजिए। अभिनंदती का मतलब होता है मानना, भक्षिष्यामः खाऊंगा, इच्छामि चाहना, वदिष्यामि बोलूँगा, उड्यते उड़ता है, प्रतिवस्ति स्म रहता था। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, हंसाभ्य सह कुर्मो अपि डैश, दोनों हंसों के साथ। कछुआ भी उड़ा, तो उड़ना तो उड्यते हो जाएगा। अहम किंचित अपि न डैश, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, तो बोलूँगा के लिए वदिष्यामि। नेक्स्ट है आपका, यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम ना डैश, जो भलाई चाहने वाले मित्रों की बातों को नहीं मानते के लिए अभिनंदती हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एका कुर्मः अपि तत्र्यो डैश, एक कछुआ भी वहाँ ही रहता था के लिए प्रतिवस्ती स्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम डैश, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ के लिए इच्छामि होगा। वयम गृहम नीत्वा कुर्मम डैश, हम सब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे के लिए भक्षिष्यामः हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका पूर्णवाक्यन उत्तरत है। पूर्णवाक्यन उत्तरत में कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, क्वेश्चन क्या है आपका? कच्छपः कछुआ, कुत्र कहाँ, गंतुम इच्छति कछुआ कहाँ जाना चाहता था। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन वाले शब्द हैं कुत्र। तो इस कुत्र को आप क्या करेंगे? कुत्र की जगह पे आंसर लिखेंगे, क्योंकि कछुआ कहाँ जाना चाहता था? दूसरी जगह, दूसरे तालाब में जाना चाहता था। तो कुत्र की जगह आंसर अन्यत्र शरम होगा, बाकी आपके क्वेश्चन से ही हो जाएंगे। तो कच्छपः अन्यत्र शरम गंतुम इच्छति। अगला क्वेश्चन देखिए, ख कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ कौन सा उपाय कहता है। अब यहाँ देखिए ये कम वाले क्वेश्चन वाले फॉर्म है, इसको आप हटा देंगे और क्या करेंगे? कच्छपः उपायम वदति, कछुआ उपाय कहता है। क्या उपाय कहता है आपका? यहाँ देखिए, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यतम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तो यहाँ पर होगा कि तुम दोनों का लकड़ी के डंडे को एक और चोंच के द्वारा पकड़ना, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटकता हुआ तुम दोनों के साथ सुख से चला जाऊंगा। उसके बाद आपका अगला है, लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदत्, लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देखकर
पौरः मतलब नागरिकों ने क्या कहा। तो लटकते हुए कछुए को देखकर पौरः अवदन, किम को छोड़ देंगे जो कि क्वेश्चन वाला फॉर्म है, तो किम की जगह पे आप आंसर लिखेंगे। तो लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरः अवदन, फिर आपके यहाँ से आ जाएगा। चूँकि आपके पास बुक नहीं है और इसलिए मैं इसके सबके स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, आपको इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इसको समझ लीजिए, तो स्क्रीनशॉट से आप अपनी कॉपी में आंसर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका हो महदाश्चर्यम हंसाभ्य सह कुर्मो अपि उड्यते। अरे बहुत बड़ा आश्चर्य, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका अगला है कुर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। जो कछुआ है दोनों मित्रों की बातों को भूल कर क्या कहता है। यहाँ क्वेश्चन वाला किम है, फिर इसको यहाँ ड्रॉप करेंगे और कंप्लीट पूरा कहेंगे। कछुआ कुर्मम मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत्, कछुए ने दोनों मित्रों की वचनों को बातों को भूलकर कहा। क्या कहा था आपका यहाँ पर, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका घटनाक्रम है। ठीक है, घटनाक्रम क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना को क्रम के अनुसार वाक्यों में लिखिए। अब यहाँ देखिए आपका जो लेसन था, आपने जो स्टोरी पढ़ी थी वही स्टोरी है, उसके अलग अलग डिसअरेंज करके लिख दिया है। ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे करके लिख दिया है। आपको इसको सही क्रम में रखना है। तो मैं आपको सबका मीनिंग बता देती हूँ, जिसको आप सही क्रम में आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि आपको कहानी मालूम है। क में लिखा है कुर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। ख पौरः अकथयन् वयम पतितं कुर्मं खादिष्यामः, नागरिकों ने कहा हम सब पतितम कुर्मम गिरते हुए कछुए को खाएंगे, गिरे हुए कछुए को खाएंगे। ग का है कुर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और हंसो एक समय तालाब में रहते थे। ख का देखिए केचित् धीवरः सरस तीरे आगच्छन्, कोई मछुआरा तालाब के किनारे आया। कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा पौरः अधावन्, लंबमानं कुर्मं लटकते हुए कछुए को देखकर पौरः मतलब नागरिकों दौड़े। कुर्मः आकाशात् पतितः पौरेः मारिताश्च, कछुए को आकाश से गिरने पर पौरः जो पौरे हैं, जो नागरिक है, उन्होंने मार दिया। तो कुर्म के कछुए के आकाश से गिरने से नागरिकों ने मार दिया। वयम स्वः मतस्य कुर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरः अकथयन्, वयम सह हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे, यह मछुआरों ने कहा। ठीक है, अब इसके बाद अगला आपका है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। आपको मंजूषा में जो पद दिए गए हैं उससे आपको इसमें रिक्त स्थान में फिल करना है। ये आपका एक छोटा सा कथा दिया है, उस कथा में से बीच बीच में से शब्दों को हटाकर आपके हेल्पिंग बॉक्स में डाल दिया गया है। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग बॉक्स का मीनिंग समझ लीजिए। जलाशयम, जलाशयम का मतलब तालाब। अचिंत्यत सोचा, वृद्धः वृद्धा, दुखितः दुखी, कोटरे, कोटरी मने होल, कोटर है ना। वृक्षस्य, वृक्ष के, सर्पः सांप, आदाय लेकर, समीप में, पास में। अब यहाँ पर देखिए एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखा में अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य डैश एकः सर्पः अपि अवसत्,
तस्य वृक्ष से उस वृक्ष के डैश में एक सांप भी रहता था। तो उस वृक्ष के होल में, गड्ढे में, कोटर में, तो यहाँ पर कोटरे हो जाएगा। तो उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो डैश काकान शिशून खादती स्म। काका नाम अनुपस्थितो कौवे की अनुपस्थिति में डैश कौवे के शिशुओं को खा जाता था। तो कौन खा जाता था? सांप खा जाता था। तो कछुए की अनुपस्थिति में सांप कौवे के शिशुओं को खा जाता था। काका डैशासन कौवा दुखी हो गया था। कौवा दुखी हो गया था तो दुखीता हो जाएगा। तेषु एकः डैश काका उपायम डैश। तेषु उनमें से एक डैश काका उनमें से एक बूढ़ा काका कौवा, बूढ़ा कौवा तो वृद्ध हो जाएगा। उपायम उपाय सोचा, सोचा के लिए अचिंत्यत। तो उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य डैश जलाशयः आसीत्। वृक्ष के पास में तालाब है, तालाब था। तो वृक्ष से समीपे, पास में के लिए समीपे हो जाएगा। तो वृक्ष के पास में तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं डैश आगच्छति। तत्र वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए तालाब गई। तालाब में, तालाब को गई तो यहाँ पर जलाशयम हो जाएगा। तो वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए तालाब को गई यहाँ पर इसमें है थी, है ना, गई थी। शिलायाम आगच्छति इसमें है। तो यहाँ पर देखिएगा आई थी, है ना, राजकुमारी स्नान करने के लिए तालाब में, तालाब पर आई थी। शिलायाम स्थितं तस्याः आभरणं डैश एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत। शिलायाम स्थितम, शिलायाम माने पत्थर, पत्थर पर स्थित मैंने रख दिया। तस्य आभरण, उसके आभरण, आभरण का मतलब होता है आभूषण। तो शिला पे, पत्थरों पे रखे हुए उसके आभूषण को डैश एकः काकः एक कौवा वृक्ष से ऊपरी अस्थाप्यत, एक कौवा वृक्ष के ऊपर रख दिया। तो पत्थरों के ऊपर रखे हुए उसके आभूषण को ले जाकर के लिए क्या हो जाएगा? आदाय। एक कौवा, एक कौवा वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य डैश समीपम अगच्छन्। राजसेवक, जो राजा के जो सेवक हैं, तो राजसेवक काकम अनुसृत्य, कौवे का अनुसरण करते हुए डैश समीपम अगच्छन्, डैश के समीप गए, वृक्ष के समीप गए, इसलिए वृक्ष से हो गया है। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन, वहाँ उन्होंने उन सांपों को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए इस प्रकार कहा गया है, उपायन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है।